मक्का रॉयल क्लॉक टावर को बनाने में लगभग $16 बिलियन का खर्च किया गया था। सऊदी किंग अब्दुल अजीज रॉयल क्लॉक टावर पर दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल लगाना चाहते थे, जिसके ऊपर लगा होगा एक बहुत बड़ा हीरा और सबसे टॉप पर एक गोल्ड प्लेटेड क्रिसेंट। पूरा स्ट्रक्चर बनकर कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी इस स्ट्रक्चर के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनाने की। इस काम को अंजाम देने के लिए जर्मनी की पैरेट नामी कंपनी को सिलेक्ट किया गया, जिनको इस काम में 165 सालों का एक्सपीरियंस था। इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज इस घड़ियाल के कांटे थे। इनको ऐसे डिजाइन करना था कि ये तेज हवा में उखड़ ना पाए। इस घड़ियाल का बड़ा कांटा 23 मीटर्स जबकि छोटा कांटा 17 मीटर लंबा रखना था। यूं समझ ले कि बड़े कांटे को अगर सीधा खड़ा किया जाए तो ये ऊंचाई में 5 स्टोरी बिल्डिंग का मुकाबला कर सकता है। 600 मीटर की ऊंचाई पर हवाएं 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज चल सकती है, जो इस कांटे को बड़ी आसानी से उखाड़ सकती है। आखिरकार घड़ियाल के कांटों को स्पेशल कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि कार्बन फाइबर एक लाइट वेट मटेरियल है, लेकिन यह स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। स्टील की कंप्रेशन स्ट्रेंथ यानी दबाव बर्दाश्त करने की ताकत ज्यादा होती है और वो प्रेशर पड़ने पर मुड़ सकता है, लेकिन कार्बन फाइबर प्रेशर पड़ने पर मुड़ता नहीं है। इसके अलावा स्टील में जंग लगने का खतरा भी होता है, जबकि कार्बन फाइबर पूरी तरह से रस्ट प्रूफ रहता है। मक्का क्लॉक टावर के लिए 4 नहीं बल्कि 5 कांटों के सेट बनवाए गए और एक स्पेयर में भी बनवा कर रखा गया। एक एक ट्रेलर में सिर्फ एक कांटा लाद कर इसे मक्का क्लॉक टावर तक पहुंचाया गया। ये कांटे इतने बड़े हैं कि इसके अंदर आसानी से चला भी जा सकता है। क्लॉक टावर के चारों घड़ियाल को चलाने के लिए अलग अलग मोटर है, जिसे क्लॉक ड्राइव कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा क्लॉक ड्राइव पहले से क्लॉक टावर में इंस्टॉल की गई है, ताकि कभी खराबी की सूरत में फौरन रिप्लेस किया जा सके। इस घड़ियाल में एक मेंटेनेंस स्विच भी लगाया गया है, जिसे दबाते ही कांटे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और मेंटेनेंस वर्कर्स इसके अंदर जा सकते हैं। इस घड़ियाल के रंग को सिलेक्ट करने के लिए भी काफी सारी रिसर्च की गई। रिसर्च करने के बाद ग्रीन कलर की एलईडी लाइट सिलेक्ट की गई। ग्रीन कलर इसीलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि ग्रीन कलर में 8 किलोमीटर दूर से देखने पर भी टाइम सही से नजर आता था। इस क्लॉक टावर पर हैरत अंगेज तौर पर टोटल 20 लाख एलईडी लाइट्स लगी है। हर एक एलईडी एक दूसरे से 4 इंच के फासले पर लगी है। इन 20 लाख एलईडी को भी स्पेशली मक्का के गर्म मौसम को नजर में रखते हुए बनाया गया, जिसमें 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। अब बारी थी मक्का क्लॉक टावर के सबसे मुश्किल लेकिन खूबसूरत पार्ट को बनाने की। बिल्डिंग के टॉप पर एक क्रिसेंट लगाना था। ये क्रिसेंट 75 फीट ऊंचा और इतना ही ज्यादा चौड़ा भी है। लाइट वेट रखने के लिए इसे फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर को मिक्स करके बनाया गया, पर फिर भी इसका टोटल वजन 35 टन के करीब है। क्रिसेंट और घड़ियाल के ऊपर हीरे को बनाने की जिम्मेदारी जर्मन कंपनी रीवा को दी गई। जानकारी के लिए बता दे कि इस घड़ियाल को दुबई में बनाया गया और फिर बाद में उसे मक्का ट्रांसपोर्ट किया। सबसे खास बात ये कि क्रिसेंट के कोने कोने पर सोने की लेयर छड़ी होगी, लेकिन अगर ये क्रिसेंट पूरा 1 पीस में बनाया गया तो फिर इसे टॉप तक पहुंचाना और फिर वहां इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा, क्योंकि भीड़ और जगह की तंगी की वजह से यहाँ सिर्फ टावर क्रेन्स काम कर सकती है, पर वो भी इतना ज्यादा वजन एक साथ नहीं उठा सकती। तभी इसे अलग अलग पार्ट्स में बनाने का फैसला किया गया। इस क्रिसेंट पर गोल्ड की लेयर चढ़ाने के लिए करीब 10 करोड़ मोज़ेक टाइल्स के पीसेस चिपकाए गए, जिन पर सोने की लेयर छड़ी हुई थी। हर एक मोज़ेक टाइल्स को बारीकी से बनाया गया और फिर इनको 2 बाई 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में काटा गया। ये पूरा क्रिसेंट भी दुबई में तैयार किया गया और फिर फाइनल टच देने के बाद इसे मक्का भेजा गया। क्लॉक का डेमो वर्जन भी पहले दुबई की एक लोकेशन पर इंस्टॉल किया गया, क्योंकि जर्मन कंपनी के कुछ इंजीनियर्स पहले इसे इंस्टॉल करके देखना चाहते थे कि कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई। सारे मसले फिक्स करने के बाद ही इसे मक्का तक पहुंचाया गया। 600 मीटर की ऊंचाई पर क्रिसेंट की इंस्टॉलेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर टावर क्रेन्स इतना ज्यादा लोड नहीं उठा सकती। इस क्रिसेंट को 4 अलग अलग हिस्सों में ऊपर खींचा गया और एक हिस्से का वजन करीब 4 टन था। ये इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए काफी खतरनाक टास्क था, क्योंकि एक तो टावर क्रेन्स इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती थी। दूसरा, अगर इस प्रोसेस के बीच तेज हवा चल पड़ी तो पेंडुलम इफेक्ट की वजह से 4 टन का वजन डबल भी हो सकता है। फिर वही हुआ जिसका डर था। ठीक उस वक्त जब क्रिसेंट का एक हिस्सा हवा में था, तब अचानक हवा चल पड़ी। आखिरकार कुछ वर्कर्स ने इसे रस्सियों से पकड़कर हिलने से रोका और फिर इसे पोजीशन में लाकर फिक्स कर दिया गया।
इस क्रिसेंट में टोटल 3 फ्लोर्स हैं, एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और एक मस्जिद, जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद है। और अगर क्लॉक के एरिया की बात की जाए तो सिर्फ एक साइड की क्लॉक 16,000 स्क्वायर